वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सरसाइज। क्या है हमारे पास, ये एक्सरसाइज है हमारे पास 8C। तो इस 8C के न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज हम। तो 8C में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल्स किए थे हमने लास्ट लेक्चर में, 11 कंप्लीट हो गया था हमारा। आपको फुल लेक्चर की जो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में ऊपर की तरफ आपको लिंक यहाँ पर शो अप कर रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको क्या करना है। इसमें कह रहा है कि टू बल्ब 60 वाट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वाट एंड 100 वोल्ट। ठीक है, इनको कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। उनके रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, पावर गिवन किया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है 220 वोल्ट। पावर P, पोटेंशियल डिफरेंस V, और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R। ये फॉर्मूला याद करिए, ये फॉर्मूला बताया था हमने इसके फर्स्ट पार्ट में। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये सभी फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला बुक है उसमें भी इंक्लूडेड है। तो आप हमारी फॉर्मूला बुक परचेज कर सकते हो। ओनली 30 रुपीज उसका प्राइस रखा गया है। तो उस 30 रुपीज के प्राइस में आप सिंपली इसको परचेज कर सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक भी है। इसमें सभी फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे इंस्टेंट रिवीजन में। तो आप इसकी हेल्प से इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हो अपने होल सिलेबस का। तो सभी चैप्टर्स पर हमने डिटेल में फॉर्मूलाज विद एक्सप्लेनेशन उसमें किए हैं। तो वो आपकी एक टाइप से कह सकते हो कि भाई कॉन्सेप्ट बुक है, जिसमें 80 पेजेस है। टोटल 80 पेजेस की वो बुक है। उसमें आप सिंपली अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, सॉरी पी। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस देखें तो वो कितना मिलेगा आपको, वी की वैल्यू 220 स्क्वायर, पावर कितना 60। एंड सेकंड केस में अगर हम R2 फाइंड करें, सेकंड केस में भी हमारे पास क्या है, हाँ देखो सेकंड केस में भी हमारे पास क्या है, 60 वोट है, 60 वोट है एंड 110 वोल्ट है। ठीक है, ये 60 वाट 110 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस 2 कितना होगा, वोल्टेज कितनी, वोल्टेज 110 होल स्क्वायर एंड पावर कितनी 60 वाट। ओके, ये होगा। अब दोनों का अगर हमें रेशियो चाहिए R1 और R2 का, तो बस आप दोनों को डिवाइड कर दो। R1 और R1 की वैल्यू है 220 होल स्क्वायर अपॉन में 60 एंड ये डिवाइड बाय 110 होल स्क्वायर अपॉन में 60। 60 से 60 कैंसिल, यहाँ पर 220 और यहाँ पर 110 ये होल स्क्वायर एंड यहाँ पर 110 होल स्क्वायर। सिंपली सोल्व करेंगे हम, कितना मिलेगा देखो। अगर हम सिंपली सोल्व करेंगे, सिंपली अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना। देखो या तो आप इनका स्क्वायर कर लो, या फिर इससे में बेस्ट ये है कि भाई आप इनका स्क्वायर ना करो, आप इनको सिंपली स्क्वायर के लिए क्या कर लो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर लो। कैलकुलेशन को सिस्टमेटिक करना है, 0 0 0 0 11 टू जा 11 टू जा। देखो कितनी इजी होगी कैलकुलेशन, 2 टू जा 4 कर लो अब इसको, और नीचे 1, ये 4:1 इसका सिंपली आंसर होगा। ओके, देखो क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, हम क्वेश्चन करेंगे कि हमें गिवन क्या है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको देखना है। तो हमें गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेलेक्ट करना है एंड देन आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला इसमें। क्योंकि पावर के हमने 4 फॉर्मूलाज देखे थे, जिसमें हमने पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी सबसे बेसिक फॉर्मूला, पी इज इक्वल्स टू वी आई, फिर सेकंड फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू, अगर हम वी की जगह आई लगा आई आर ले देते हैं तो आई स्क्वायर आर एंड टी, और आई के प्लेस पे अगर वी अपॉन आर लेते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 4 फॉर्मूलाज हैं पी के लिए, पावर के लिए। तो ये आपको लर्न रखने हैं। ऐसे सेम डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला बन जाते हैं, मीन्स एनर्जी के लिए, फिर उसी को हम हीट से हम रिलेट कर देते हैं, हीट के फॉर्मूले बन जाते हैं फिर हमारे। तो ये सभी फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किए अपनी फॉर्मूला बुक में। फॉर्मूला बुक में आप इनको इंस्टेंट रिवाइज कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला बुक के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट करिए आप इस नंबर पर, एंड देन हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे बाय कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे इसको अभी तक बाय कर चुके हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए आप इसमें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 250 वाट एंड 230 वोल्ट, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर आपको फाइंड करना है। देखो एनर्जी का मीन्स यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू से है। एनर्जी का मीन्स क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू वर्क से भी आप कह सकते हो। तो जब कभी भी वो एनर्जी बोले तो एनर्जी इजिकल्स टू, देखो पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी, तो इसी से फॉर्मूला बना डब्ल्यू इजिकल्स टू टी टी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, अगर हम पी के प्लेस पर क्या ले लेते हैं, वी आई, तो वी आई टी, इसी से ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। या फिर इसी में हम दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, वी की जगह अगर हम आई ले लेते हैं तो आई स्क्वायर आर टी, ये सभी फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। ओके, समझ रहे हो आप।
यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमारे पास पावर गिवन है और टाइम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। जैसे हमारे पास गिवन क्या है, पावर गिवन क्या है 250 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। अभी कह रहा है कि एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर, एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर अगर आपको फाइंड करना है तो पावर कितनी 250, एन इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास 250 बल्ब। और अगर आपको जूल में चाहिए आंसर तो आप क्या करते हो, क्योंकि वैसे हम इसमें कमर्शियल यूनिट निकालते हैं किलोवाट आवर में, लेकिन जूल में चाहिए तो पावर सिंपल हम वाट में लेंगे और टाइम लेंगे सेकंड में। अगर वो 1 आवर के लिए बोल रहा है, भाई 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो 1 आवर में सेकंड कितने होंगे 60 × 60, समझ रहे हो आप। भाई 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 × 60 ये होता है सिंपली हमारा। इसको सोल्व करो आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे कर लो आप, 25 6 से करोगे आप 150 मिलेगा, एंड फिर 6 से करोगे 15 6 90, तो 9 ये 1 0 2 3 इनके जीरोस मिल रहे हैं हमें। देखो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 150 आ रहा है। ओके, और ये 3 जीरोस हम अलग से ले लेते हैं और ये 6 ले लेते हैं, ये 6 इसका बाहर कर लेते हैं और 3 जीरोस, इसे हम 10⁻³ बोल सकते हैं। अब ये एक जीरो और दे देंगे इसे 10⁻⁴, और फिर 15 6 90 होते हैं, और ये 10⁻⁴ है, तो इसे कह सकते हैं हम 9 × 10⁻⁵, 9 × 10⁻⁵, क्योंकि ये जीरो इसको दे सकते हैं हम, मीन्स इसको 9 × 10 लिख सकते हो ना आप। तो फिर ये बेस से हम पावर ऐड करके 10⁻⁵ जूल हो गया, सिंपल ये आंसर आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, ये आंसर हो गया इसका। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है सेकंड में, इन द टाइम इन द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। ओके, तो इसमें आपको क्या बताना है, आपको टाइम बताना है इस बार, अगर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है 230 वोल्ट पर। तो देखो सिंपली अगर हम सेकंड वाला केस देखें, इसका सेकंड वाले केस में टाइम फाइंड करना है और एनर्जी वाला केस है, तो एनर्जी इजिकल्स टू पी इंटू टी, यही फॉर्मूला लेंगे हम। देखो इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, ई इजिकल्स टू पी इंटू टी, इजिकल्स टू पी इंटू टी, यही हमारी एनर्जी हो जाती है। एनर्जी कितनी है 1 किलोवाट आवर, 1.0 का मीन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर है तो पावर जो आपको लेनी है वो पावर भी आपको क्या लेनी है, वो पावर भी आपको किलोवाट में लेनी है। 250 वाट है, इसको किलोवाट में लेंगे तो कितना करेंगे हम, 1000 इंटू में टी। अब ये जो टी आएगा वो आएगा हमारा किसमें, ये जो टी आएगा हमारा वो आएगा 25 4 ये आएगा हमारा आर में। तो बस ये टाइम आ गया हमारे पास 4 आवर। सिंपली ये करना था इसमें। ओके, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो सिंपली सेकंड इस टाइप से कर सकते हो 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 14th क्वेश्चन। 14 में कह रहा है कि 3 हीटर ईच रेटेड 250 वाट 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। आपको टोटल करंट फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वाला देखो आप, टोटल करंट अगर आपको फाइंड करना है, ये कह रहा है कि 3 हीटर्स हैं ईच रेटेड 250 वाट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है 3 हीटर हमारे, ठीक है, जिस पर कितनी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, इन पर हो रही है हमारे पास 100 वोल्ट अप्लाई। और आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 100 वोल्ट ही रहेगा तीनों के लिए। विथ तीनों ही 250 के हैं, तो टोटल अगर हम करें तो 750 हो जाएगा। और आपको टोटल करंट अगर फाइंड करना है इनका, ठीक है, टोटल करंट के लिए टोटल करंट आप P इजिकल्स टू वी आई यूज कर सकते हो ना। भाई हमारे पास क्या है, पावर है, V है, I आपको फाइंड करना है, तो I इजिकल्स टू क्या होगा, I इजिकल्स टू होगा P/V। पावर क्या लेंगे, अगर एक की 250 पावर है तो टोटल जो पावर होगी वो कितनी होगी 3 × 250। ओके, एंड वोल्टेज 100 ही मिल रही है। सोल्व कर लो, 0 से 0, 25 3 × 75 डिवाइड बाय 10 करोगे क्या मिलेगा 7.5 एम्पियर। ओके, 7.5 एम्पियर मिल गया। सिंपली ये करना है इसके फर्स्ट पार्ट में। सेकंड अगर हम देखें इसमें, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड में कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, आपको रेजिस्टेंस बताना है ईच हीटर का रेजिस्टेंस। बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हम इसका रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस के लिए आप ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप। एक तो फॉर्मूला हमारा या तो ये है, आप इससे कर लो, I²R होता है, I²R, इससे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो आप, या फिर V = I R से भी तो फाइंड कर सकते हो रेजिस्टेंस। कैसे, भाई आपके पास पोटेंशियल है 100, करंट सभी के लिए सेम रहेगा, करंट तो डिवाइड हो जाता है, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, करंट सेम नहीं रहेगा। ये जो हमने करंट फाइंड किया है, ठीक है, टोटल करंट फाइंड किया है इसका, ये टोटल करंट तो है लेकिन ये सभी के लिए सेम नहीं रहेगा। क्यों,
करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो करंट इक्वली डिवाइड होगा वैसे अगर हम करें, क्योंकि तीनों ही डिवाइस हमारे सेम सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल वोल्ट ले रहे हैं, टोटल ही क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, और आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर बताना है आपको। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीट ईच हीटर, ईच मींस ईच हीटर आपको बताना है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे आप इस वाले फॉर्मूला में ईच का नहीं आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। टोटल रेजिस्टेंस आएगा अगर हम टोटल वोल्टेज ले रहे हैं, टोटली करंट ले रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें इंडिविजुअल 250 क्या ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं। आई की वैल्यू 7.5। लेकिन बात तो वही है भाई, बात तो वही आ गई इसमें कि यहाँ पर जो निकलेगा, यहाँ पर जो आएगा, वो जो करंट है वो इंडिविजुअल का नहीं है। समझ रहे हो आप भाई, इंडिविजुअल का करंट नहीं है ये। अगर हम हीट अलग से ले रहे हैं तो हमें करंट जो ले रहे हैं, करंट टोटल सर्किट का करंट है। टोटल सर्किट का करंट है, ईच हीटर का रेजिस्टेंस नहीं है कि आप ईच हीटर का कर लोगे आप। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन किया, 100 है, 250 है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पी इजिकल्स टू किससे, आई स्क्वायर आर से तो हम नहीं कर सकते, तो पी इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से कर सकते हैं हम। पी इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस हम इधर लेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर पी। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, तो 100 इंटू 100, और पावर कितनी है, 250। इससे कर सकते हैं आप, इसे कैंसिल किया, 25 फोर जा, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 40। देखो इससे क्यों नहीं कर सकते, इससे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आप करंट ले रहे हो आई, ये टोटल डिवाइस का करंट ले रहे हो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर डिवाइस की बात कर रहे हो, तो पर्टिकुलर डिवाइस का करंट ये नहीं होगा जो हमने फाइंड किया फर्स्ट में। समझ रहे हो आप, फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, इसका जो करंट है वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं ले सकते क्योंकि वो टोटल का करंट है। तो इसलिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। अब एक रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर अगर फाइंड करना है, तो पोटेंशियल सभी को 100 मिल रहा है, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। पावर सभी की ईच पावर कितनी है, 250, तो इसको कैंसिल कर रहे हैं, 25 फोर जा 4 10 जा 40, ये मिल रहा है 40 ओम। ओके, ये है हमारे पास सिंपली। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड, थर्ड है हमारे पास कि द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट, एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट, एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट टू द थ्री हीटर इन 5 आवर्स। तो एनर्जी इस बार किलोवाट में फाइंड करनी है हमें थ्री हीटर्स की। तो एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है, तो एनर्जी इजिकल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इजिकल्स टू होता है पी इंटू टी। पावर थ्री की पावर्स कितनी होगी, 3 इंटू 250, लेकिन किलोवाट में करना 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम वाट को किलोवाट में चेंज करने हैं। कितने आवर के लिए, 5 आवर्स के लिए। तो बस आप सिंप्लीफाई कर लो इसे, ये कैंसिल किया, 25 फोर जा किया, 3 5 जा 15, 15 डिवाइड बाय 4 कर लो, 4 3 जा 12, कितना कैरी, 3 कैरी, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 किलोवाट। हाँ, ये हो गया हमारे पास थर्ड, किलोवाट आवर। ओके, तो ये होगा इसमें किलोवाट आवर। सिंपली ये कितना हो गया हमारा, किलोवाट आवर। नेक्स्ट देखो आप, ए बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ohm. A steady current of 0.5 ampere flows through the circuit. Calculate the total energy supplied by the battery in 10 minutes. ओके, ये करना है आपको। सॉल्यूशन 15 देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ कह रहा है कि बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना गिवन किया, 2.5। इस चीज को समझना, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल है यहाँ पर, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ए स्टडी करंट, करंट नॉर्मल हमारा सेम होता है पूरे होल सर्किट के लिए, 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स। एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। पावर कितनी, देखो पावर है इसमें नहीं है, लेकिन पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, तो वी भी है आई भी है और टाइम भी है, तो इसमें यूज कर सकते हैं वी आई टी फॉर्मूला। वी आई टी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें, तो वी की वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट, लेकिन ये कह रहा है कि बल्ब इज कनेक्टेड इन बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 है ऑफ ए स्टेडी करंट। तो देखो क्या अ, उस बल्ब को, क्या उस बल्ब को पूरी वोल्टेज मिल रही होगी, ये जो 4 वोल्ट है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो आएगा भाई, टोटल टोटल जो
वोल्टेज कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स। अच्छा, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी आपको बताना है। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो इसमें 4 वोल्ट से हम इसे कर सकते हैं वैसे। ये करंट कितना है हमारे पास 0.5, कितने मिनट्स में 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब करो आप इसे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये कैंसिल, 2 5 जा 20 इंटू में 60 कितना आ रहा है, 2 6 जा 12 एंड 20, ये आ रहा है हमारे पास 1200 जूल। क्योंकि बैटरी की बात कर रहा था कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स, तो हमने टोटल 4 वोल्ट लिया है। ये किसी पर्टिकुलर बल्ब की बात करता, तो फिर इसमें इंटरनल ड्रॉप वाला केस आता कि बल्ब को कितनी वोल्टेज मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ये बैटरी की बात कर रहा था, इसलिए हमने टोटल वोल्ट क्या लिए 4 वोल्ट। कैसे, जैसे हम सेकंड वाले केस में समझेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बताइए रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होगा। अब देखो इसमें एक ही बल्ब है, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक सिंपल बल्ब है उसमें, और उस बल्ब में क्या है हमारे पास, बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो अब देखो इस बल्ब का अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हम कैसे करेंगे। तो जो टोटल हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ होता है हमारे पास, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगता है, लेकिन आर के प्लेस पर हम क्या लेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर इस बल्ब का रेजिस्टेंस और स्मॉल आर इस बैटरी का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डिपेंड करेगा, बैटरी का रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 है, आई की वैल्यू क्या है, आई है हमारे पास करंट 0.5, अगर ये टोटल करंट है हमारा 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे हम, एक्सटर्नल इंटरनल। कैपिटल आर आपको फाइंड करना है, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी गिवन की है इसने, 2.5। सोल्व करो आप इसे, सोल्व करोगे इस वैल्यू को इधर लेके आओगे, तो 4/0.5, 4/0.5 इक्वल्स टू में आर प्लस आर, आर प्लस स्मॉल आर। पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 0, 5 8 जा 40 इक्वल्स टू में आर प्लस 2.5। 2.5 माइनस कर देंगे, 8 - 2.5, 8 - 2.5 करेंगे कितना मिलेगा, 8 - 2.5 करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5.5। फिर 5.5 ओम क्या मिल गया ये हमें, रेजिस्टेंस। ये करना था इसमें में 5.5 ओम। ये हो गया हमारा हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। थर्ड में देखो आप, यदि एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितनी एनर्जी डिसिपेटेड होगी, मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये बताना है। आप ध्यान से देखना, अगर ये बल्ब की बात कर रहा तब एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, जब ये बैटरी की बात कर रहा था तब तो एनर्जी की 1200 है आंसर, लेकिन जब ये बल्ब की बात कर रहा होगा तो हम बल्ब का ही क्या लेंगे, पावर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब बल्ब की पावर कैसे फाइंड कर सकते हो आप, बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ये आप कह सकते हो कि क्या उसे 4 वोल्ट मिल रहा होगा, नहीं, कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप का केस आएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप का केस आएगा कि इसे पूरा 4 वोल्ट नहीं मिल रहा होगा, कुछ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी आ रहा होगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेटेड हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। जैसे अब अगर हमारे पास E इक्वल्स टू पी है, अब देखो बल्ब का हमारे पास क्या है, बल्ब का हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है, ओके, और इसको पोटेंशियल कितना मिल रहा है ये नहीं पता हमें, लेकिन करंट क्या सेम मिलता है सभी को, यस करंट सेम मिलता है, भाई पूरे सर्किट का करंट सेम है और ये सीरीज में है तो करंट सेम मिलेगा। तो आप इसमें करंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आई और आर वाला, आई स्क्वायर आर यूज कर लो, इनटू में टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स, तो आई की वैल्यू कितनी, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस अभी फाइंड किया हमने 5.5 बल्ब के लिए। टाइम कितना 10 मिनट, 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, जूल में जाएगी। पॉइंट हटा लो, नीचे कितना आएगा 10/10, और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास 2 जीरोस। अब हमारे पास क्या रह जाता है, देखो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 5 5, और ये 5 × 5 25, ये 5.5 का नीचे 10 इंटू में 6, 5 से डिवाइड कर लो 11, 5 2 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 25 3 जा 75 इंटू 11, तो ये हो गया हमारा 5 2 और 8, 825 जूल। ओके, ये हो गया 825 जूल, ये आ रहा है आंसर, यस ये आ रहा है। बस आपको फोकस किस पर रखना है कि भाई हम किसकी पावर ले रहे हैं, किसका करंट ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो नोटिस रखनी है बात, ये आपको फोकस रखना है कि करंट सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। जैसे हमने इस केस में देखा, इस केस में करंट सेम होगा, अगर टोटल वोल्ट क्या है हमारे पास
4 वोल्ट है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट है। कुछ वोल्टेज यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर भी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो रिमेनिंग वोल्टेज इसको मिलेगी क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। लेकिन करंट, करंट पूरे सर्किट में सेम होता है। करंट क्या होता है हमारा? पूरे सर्किट में ही सेम होता है करंट। तो अगर करंट पूरे सर्किट में ही सेम होता है तो बस ये करंट जो इसको मिल रहा है वही तो हमने यहाँ पर करंट का यूज किया, और इसको मिलने वाला करंट एंड इसको, इसका जो रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया, वो हमने किया है ये। ओके, ये है इसमें सिस्टम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 16। देखो 16 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि टू रजिस्टर्स ए एंड बी ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस बार भी आपको यहाँ पर फोकस रखना है कि किस पर है, पैरेलल में कनेक्ट कनेक्ट है। ये क्या है हमारे? पैरेलल में कनेक्ट है। ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, यहाँ पर ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये क्या होगा? प्लस और ये माइनस। ओके, टू रजिस्टर्स ए एंड बी ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम एंड 6 ओम respectively are connected in parallel. The combination is connected across a 6 वोल्ट बैटरी। ये जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्ट है? 6 वोल्ट बैटरी से। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। फिर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आ जाए फिर तो सिंपल हो जाता है, इसमें कोई इंटरनल वाला केस नहीं है। तो आपको बताना पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रहा है ये बताना है। तो टोटल पावर बताने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल पावर के लिए P इजिकल्स टू क्या होता है? वी आई। P इजिकल्स टू क्या होता है? वी आई होता है। अब V तो पता है हमें 6, लेकिन I क्या होगा इसका? I के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर? V इजिकल्स टू आई आर यूज कर सकते हो। V इजिकल्स टू आई आर, आप क्या कर लो, इसमें जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला क्या यूज कर लो? वी स्क्वायर अपन आर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास V भी है और R हम फाइंड कर लेंगे भाई, इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस टोटल। तो आर पैरेलल इनका कितना होगा? डायरेक्ट अगर निकालें तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 एंड R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। डायरेक्ट आप इस टाइप से कर सकते हो। तो 24 अपॉन में 10 कितना होगा? 2.4। तो यहाँ पर कितना होगा? वी, वी की वैल्यू क्या होगी? 6 और इंटू 6 अपॉन में कितना? 2.4। ये होगा, सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओ ऊपर 10, 6 4 24, 6 को 10 से करो 60 एंड डिवाइड बाय 4 करो 15 वाट। तो पावर कितनी आ गई टोटल? हाँ, कितनी आ गई टोटल हमारी? 60 वाट, 15 वाट। द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, द पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में पावर कितना डिसिपेटेड हो रहा है, तो ये बताना है आपको सेकंड केस में। तो अगर हमें इस ईच रजिस्टर के लिए बताना है, ईच रजिस्टर के लिए 4 4 ओम रजिस्टर के लिए क्या करेंगे हम? तो रेजिस्टेंस ये लेंगे। अब देखो पैरेलल में तो क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसको करंट कितना मिल रहा है? रेजिस्टेंस कितना है इसका? 4 ओम, लेकिन इसको पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको 6 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी का यूज करेंगे, जिसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा पावर निकालने के लिए? जिसमें हमारा रेजिस्टेंस और वी, तो वी और रेजिस्टेंस में कौन रिलेशन आता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी की वैल्यू 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना? 4, 4 से इसको डिवाइड कर लो। जैसे 2 से डिवाइड करो 3 और 2 से डिवाइड करो 3, तो 3 3 से 9, तो 9 वाट हो गई इसकी पावर। और रिमेनिंग कितनी बची? टोटल 15 में से रिमेनिंग कितनी बची? 6 बचेगी। या फिर आप यही फॉर्मूला यूज कर लो, हाँ, 6 ओम रजिस्टर के लिए आप फाइंड कर लो टोटल पावर डिसिपेटेड। टोटल पावर डिसिपेशन अगर हम 6 ओम के लिए करें तो सिंपल, या तो यही फॉर्मूला यूज कर लो वी स्क्वायर अपॉन में आर, जिसमें हमारा क्या होगा? 6 इंटू 6 36, और रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा? 6 ओम, 6 से 6 कैंसिल, तो देखो 6 वाट ये आ गया। ये कर सकते हो आप सिंपली। तो ये है इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बस आप ये देखो कि आप किसके लिए सोल्व कर रहे हो, पावर किसके लिए फाइंड कर रहे हो, करंट किसके लिए फाइंड कर रहे हो, पैरेलल है या सीरीज है। तो बस ये आपको देखना है कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस सेम होती है, करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। ओके, सिंपल ये कॉन्सेप्ट ही आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सिंपली हो जाएंगे। 17 ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मीन्स क्या होता है? इसकी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं।
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्या होता है, कैपिटल वी टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन क्या है, 2 ओम इज कनेक्टेड टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, टू रजिस्टर से कनेक्टेड रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम जॉइन इन सीरीज। टू रजिस्टर्स हैं 4 ओम 6 ओम, ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर 6 मिनट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर 6 मिनट आपको फाइंड करना है। ओके, करो इसको सोल्व। यहाँ पर क्या है हमारे पास, टू रजिस्टर 4 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर 6 मिनट। टाइम कितना गिवन क्या है, 6 मिनट टाइम गिवन क्या है, सॉरी पर मिनट, 1 मिनट में। इन 6 ओम रजिस्टर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 6 ओम रजिस्टर में आपको बतानी है। पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल मींस ये कितना गिवन क्या है, 15 वोल्ट। अब बताइए इसमें अगर हमें पावर किसके लिए फाइंड करनी है, एनर्जी किसके लिए फाइंड करनी है, 6 ओम रजिस्टर के लिए, आपको इसी का ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसी का ही करंट चाहिए, ओके। और क्या कर सकते हो आप, इसी के लिए आपको अगर हम पावर चाहिए तो बस इसी की सभी वैल्यूज में देखनी है। लेकिन पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इसका अगर हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम वी स्क्वायर अपॉन में आर ले सकते हैं। क्या इसको जो टोटल पोटेंशियल है क्या ये मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी, क्यों, टोटल पोटेंशियल इसे 15 वोल्ट क्यों नहीं मिल रही होगी, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। और इंटरनल रेजिस्टेंस में से अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप इसमें से हटा भी देते हैं तो फिर ये दोनों इसमें हमारे पास सीरीज में है, तो सीरीज में फिर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो इससे बेस्ट है कि आप इस सर्किट का, इस कॉम्बिनेशन का टोटल करंट फाइंड कर लो, क्यों, क्योंकि टोटल करंट जो होगा हमारा, वो करंट सभी के लिए सेम होता है सीरीज में। टोटल करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, और आर यहाँ पर क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। देखो ईएमएफ है हमारे पास 15, करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका जो कैपिटल आर होगा, देखो अगर ये सीरीज में है तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा हमारे पास अगर ये सीरीज में है, तो बस ये कितना हो जाएगा 10। और स्मॉल में कितना है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 2, ये 15 इजिकल्स टू आई इंटू 12, 12 से डिवाइड कर लो, 15 डिवाइड बाई 12, ये 15 डिवाइड बाई 12 कर लो आप, इजिकल्स टू में आई, इसको डिवाइड करो, देखो अगर हम 3 से करते हैं, 3 5 जा 3 4 जा, और 4 से इसको डिवाइड कर लो, या तो आप ऐसे कर लो, या 5/4 ही रहने दो। करंट आ गया हमारा 5/4 एम्पियर, ओके। ये आ गया हमारे पास। अगर ये हमारा क्या है, करंट आ गया, अगर ये हमारा करंट आ गया, देन आप क्या करोगे इसमें करंट आने के बाद, करंट सभी के लिए सेम होगा, तो देखो आर और आई वाला रिलेशन लगाओ पावर के लिए। अब पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, ये होता है आई स्क्वायर आर। तो इससे पावर निकालो आप, आई की वैल्यू कितनी, 5/4, 5/4 का क्या करेंगे स्क्वायर, इनटू में रेजिस्टेंस कितना 6, सिंप्लीफाई इसको कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, ओके, कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 25 3 जा 75/8, 75/8 वाट, ये हो गया ना, ये हो गई इसकी पावर। देन आपको अगर क्या फाइंड करनी है, एनर्जी स्पेंड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी का स्टोर होती है पी इंटू टी, पावर कितनी है 75/8, टाइम कितना है पर मिनट के लिए, 1 मिनट में कितने सेकंड 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 4 से 4 2 जा, 4 से 15 टाइम में हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर लो, 75 इंटू 15, 75 इंटू 15 करोगे कितना मिलेगा, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, ये आ रहा है। और यहाँ पर 5 और 7, ये 5 12, और ये आ गया 11, ये 1125, और इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, एंड 2 2 जा 4 एंड 0.5 जूल, यही आ रहा है। देखो बस आपका करेक्ट आंसर कब आएगा, जब आप सही वैल्यूज यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू दी है आपने रैंडमली उठाकर उसमें पुट कर दी, तो आंसर में मिस्टेक आएगी। तो यही मिस्टेक आप यहाँ पर कर रहे होगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे। तो बस इसमें ये देखिए कि अगर इसने इस रेजिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए बोला है ना, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की ही वैल्यू लेंगे उसकी एनर्जी कंजप्शन के लिए, ओके। तो इसकी एनर्जी कंजप्शन के लिए हमने इसी का रेजिस्टेंस लिया और इसी के लिए करंट आई लिया, जो सभी के लिए कॉमन है, ओके। हमने टोटल करंट फाइंड किया, एंड देन हमने
फॉर्मूला यूज किया पावर वाला, ये पावर आ गई तो फिर टाइम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट है इन सभी क्वेश्चन में, इसलिए इनको अच्छे से समझना है आपको, रिवाइज करना है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके रिवाइज कर लो, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं बाहर जाने की कोई भी आपको नीड नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, टेक्स 5 मिनट्स, टाइम कितना 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को अगर मल्टीप्लाई करें 60 से तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, और ये हो जाएगा हमारा 300 सेकेंड। ये हो गया। टू रीच इट्स बिल्डिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द सप्लाई वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर ये, इसे कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द सप्लाई वोल्टेज फॉल्स टू 200। पहले वोल्टेज थी 220 वोल्ट, तो उसे कितना टाइम लग रहा था वाटर वाटर को बॉईल होने में, 5 मिनट्स लग रहे थे। लेकिन अब उसकी वोल्टेज अगर डाउन कर दें तो कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो ये टाइमिंग का गैप है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भी हम टाइम निकाल रहे हैं। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो भाई एनर्जी से हम इसको देख सकते हैं कि पहले कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है, अब कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, भाई इन दोनों केसेस में कॉमन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। E is equals to connected to a 220 volt supply, takes 5 minutes to reach its boiling point। दोनों की एनर्जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सप्लाई वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, ठीक है। तो देखो दोनों की एनर्जी है ना वो सेम रहेगी, क्यों, भी दोनों सेम एनर्जी पर तो बॉयल होंगे। ये दोनों सेम एनर्जी पर बॉयल होंगे, तो इनकी जो एनर्जी है वो सेम होगी दोनों ही केसेस में। एनर्जी सेम होगी तो एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है, यहाँ पर भी एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी होगा। ये टाइम 1 ले रहे हैं, टाइम 2 ले रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट है तो इसलिए पावर डिफरेंट मिलेगी, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये P1 या P2 ले लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वी, क्या होता है, वी आई होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। और यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। लेकिन इसमें तो देखो आई तो नहीं है, आई तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, फिर इसमें होगा आर सेम। अगर इसमें देखें तो इसमें आर सेम होगा दोनों ही केसेस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैटल है दोनों ही केसेस में, एक ही डिवाइस है तो रेजिस्टेंस उसका सेम ही रहता है। तो इसमें इस रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आई वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें यूज करेंगे वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्योंकि दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, दोनों ही केसेस में हमें रेजिस्टेंस सेम मिलेगा, रेजिस्टेंस सेम मिलेगा, रेजिस्टेंस कैंसिल। इसका वी 220 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इनटू में T1 कितना लग रहा है, इसे 5 मिनट्स लग रहे हैं, यस 5 मिनट्स लग रहे हैं, 5 मिनट्स लिया हमने। यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, 200 और ये स्क्वायर इनटू में T2 फाइंड करना है। देखो अगर हम इस टाइम को 5 मिनट्स में ले रहे हैं तो यहाँ पर जाने वाला टाइम है वो भी मिनट्स में ही आएगा। वैसे सेकंड में लेते हैं हम इसे, क्योंकि अगर ये मिनट है तो सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर यहाँ 30 फिर यहाँ 30, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वो टाइम वही आ जाएगा हमारा, कैसे, यहाँ पर 220 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इनटू में कितना टाइम, कितना 5 मिनट, और यहाँ पर 200 इसका, यहाँ पर टाइम T2। कर लो इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे, देखो आंसर कितना आएगा हमारा, 220 को 2 टाइम्स कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 5 नीचे, 200 इंटू 200 इक्वल्स टू में T2। कर लो सोल्व, सोल्व करते हैं, अगर हम इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल 11, 5 से कैंसिल कर लो 5 4 जो 20 एंड 0, एंड अगेन अगर हम कैंसिल करें जैसे 2 से 2 11 और 2 से 20, ये आ रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऊपर 121, 11 इंटू 11 नीचे आ रहा है 20, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 6 12, वन के 1 नहीं होगा डिवाइड तो पॉइंट, और यहाँ क्या करेंगे हम 60 पॉइंट, फिर कितना होगा यहाँ पर ये कैरी करेंगे तो 5, ओके, लेकिन 10 अभी भी डिवाइड में है तो ये कितना होगा 6.05, तो 6.05 मिनट्स हो जाएगा ये T2, ओके। T2 की वैल्यू जो है हमारी 6.05 मिनट। इस टाइप से आप कर सकते हो 18। तो यहाँ पर हमने रिलेशन देखा कि दोनों की एनर्जी सेम होगी दोनों केसेस में, क्योंकि सेम ही एनर्जी पर जाकर वो बॉईल होंगे, ओके। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखा कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो हमने रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन था दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो रेजिस्टेंस कैंसिल किया हमने, रेजिस्टेंस कैंसिल किया यहाँ पर, देन हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की और इसको सोल्व किया।
ये करना है। ये सिंपल हो गया हमारा। 19th देखो आप इसमें, 19 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉज करंट 8 एम्पियर इन अ सर्किट विद सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। करंट कितना है? करंट है हमारा 8 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। इट इज यूज फॉर 2 आवर, टाइम कितना? 2 आवर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? 4.5 पर किलोवाट। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें? किलोवाट में एनर्जी फाइंड करोगे। पी इंटू टी। टी अगर हमें वी आई गिवन किया तो वी आई वाला फॉर्मूला यूज करो आप, वी आई टी। वी की वैल्यू कितनी? 220। आई की वैल्यू 8, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये पावर हमारी आई है किसमें? ये पावर जो मिली है हमें, ये पावर मिल रही है वाट में, लेकिन हमें किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। इनटू में आर, 2 आवर्स, ये हो गया। ये एनर्जी हमारी टोटल ये हो जाएगी, जीरो जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पर ये 16 कर लो डिवाइड बाय 100। ये तो हो गई हमारी एनर्जी किलोवाट आवर में। लेकिन अगर आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा? हाफ किलोवाट। जो भी हमारा आंसर आया है, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हम लास्ट में करेंगे इसको। हमेशा लास्ट में कैलकुलेशन करनी चाहिए जहाँ आपको फाइनल आंसर चाहिए। जैसे यहाँ पर करेंगे हम, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरोस, एक ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आप सिंपल 5 से कर लो, जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 9 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल कर लो, 2 11। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, बस बेस्ट है इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 × 16 × 9 करोगे आप, तो यही मिल रहा होगा आपको 1584। ये अगर आपको 1584 मिलेगा तो सिंपली आप क्या करोगे इसमें, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? 1584 मिल रहा है। यस, मिल रहा है, तो बस 100 से डिवाइड करोगे तो 15.4, यही इतना रुपीज में इसका आंसर भी गिवन किया है। सिंपली ये किया हमने। ओके, बस आपको देखना है गिवन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करनी है वैल्यू। जैसे यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट, 2 किलोवाट। ये टू किलो वाट एनर्जी मीन्स पावर इसकी 2 किलोवाट है, समझ रहे हो आप? मीन्स पावर पी की वैल्यू। वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर कितनी है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट, ओके। पावर कितनी है? 2 किलोवाट। इफ द आयरन इज यूज फॉर 3 आवर्स, आयरन इज यूज फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स के लिए आयरन को यूज किया जा रहा है डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग। आप इसमें क्या करोगे? सिंपल अगर हम इसमें करें, टाइम कितना है? 3 आवर्स है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 वीक, 1 वीक किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? इफ इट कॉस्ट 4.25 पर किलोवाट आर। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 4.25 पर किलोवाट आर है। अब ध्यान से देखो, पहले हम इसमें पावर निकालेंगे। इसकी पावर है हमारे पास, पावर है 2 किलोवाट आर। एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 220 वोल्ट, 2 किलोवाट। ओके, ये हमारे पास 2 किलोवाट, 2 किलोवाट की है, मीन्स पर आर ये 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो 3 में कितना करेगी? 3 में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगी? 3 आर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी? 2 × 3, ये करेगी 6 किलोवाट आर। ओके, एनर्जी ये हो गई। अब कॉस्ट फॉर 1 वीक के लिए अगर हम निकालें, 1 वीक के लिए अगर हम निकालेंगे तो देखो, एक पर किलोवाट तो कितना कॉस्ट है इसका? 6 किलोवाट है, पर किलोवाट है 4.25, लेकिन 7 डेज के लिए, 1 वीक में 7 डेज, तो 7 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा सिंपल। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर यही मिल रहा है क्या? यस, यही मिल रहा है। तो यही इसका आंसर हो गया 178.5 रुपीज। ओके, 50 भी ले सकते हो आप। तो ये सिंपली हो गया इसका 20th क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट देखो आप इसमें 21st, ये कह रहा है कि गीजर इज रेटेड 1500 वाट। कितना वाट? 1500 वाट। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इसमें क्या क्या गिवन है? हमें पावर गिवन की है 1500 वाट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन क्या है? 250 वोल्ट। ये है, दिस गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। ये किससे कनेक्टेड है? 250 वोल्ट सप्लाई से। मेन आपको करंट फाइंड करना है इसका। करंट फाइंड करेंगे इसमें, तो करंट इजिकल्स टू क्या करेंगे? वी आई, और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पर? 1500, पावर इजिकल्स टू वी आई होता है, पी इजिकल्स टू वी की वैल्यू कितनी? 250, इनटू में आई आपको फाइंड करना है। तो आई फाइंड करने के लिए सिंपल इसे डिवाइड कर लेंगे। सिंपल आप इसे डिवाइड करो, 1500 डिवाइड बाय 250, कैंसिल करो, देखो 6 आ रहा है, यस 6 एम्पियर आ रहा है हमारा करंट। 6 एम्पियर करंट आ गया ये फर्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या? सेकंड, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स।
सेकंड में आप क्या फाइंड करो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर, तो एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है। पावर कितना अभी हमने देखा 1500 वाट, और किलोवाट में फाइंड करना, 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोवाट में हो गई पावर। एंड आर कितना है, 50 आवर से आप इसे डिवाइड कर लो। देखो 30 से 30 कैंसिल, 15 7 जा 75 किलोवाट आवर, ये हो गया सिंपली। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम, तो लास्ट आपको थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, बस जो भी हमारे पास एनर्जी आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है पर किलोवाट आवर की कॉस्ट से। एनर्जी कितने किलोवाट है, 75 किलोवाट पर आवर। एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है इसको पर किलोवाट आवर कॉस्ट से, तो 4.20 मल्टीप्लाई कर लो, 315 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 315 पॉइंट हटाओगे, डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 और 2 से इसको कैंसिल कर लो, 21, 21 इंटू 15 कर लो, 315 मिलेगा आपको। ओके, भाई सिंपली हो गया हमारा 21st। तो ये सभी जो न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम में भी हमारे जो क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।